Hello student, this is Jyoti Saha from Kajjar School. Today we will discuss class 7 maths exercise 8.3. Now first question is, tell what is the profit or loss in the following transaction and find profit percent and loss percent in each case. हमें ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताना है. तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट जो गार्डनिंग शेयर्स है उसको बॉट किया जा रहा है 250 रुपये में और उसको सोल्ड किया जा रहा है 325 रुपीज़ में. तो हमारी जो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब हमें प्रॉफिट होगा. ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे निकाला हमारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके. ओके, अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30% आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से जो अब डी नंबर देखते हैं. डी नंबर में क्या है, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 250 और सेलिंग प्राइस क्या है 150. लेकिन अब हमारी सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है. तो हम कॉस्ट प्राइस में से अपनी सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितनी वैल्यू आई, 100 रुपीज़ आई. उसी तरह का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का. लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो हमारी वैल्यू आएगी 40%. ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज. जो रेशियो है उनको परसेंट में बदलना है. तो 3:1 है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, टोटल पार्ट निकालना पड़ता है. टोटल पार्ट कितना हुआ है, 3 + 1 = 4. अब हमें किस में बदलना है, इसे परसेंटेज में. तो पहले हम इसको किस में रखते हैं, फ्रैक्शन में. जो 3 जो टोटल पार्ट है वो नीचे आता है. अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100% से. तो जो सॉल्व करके आएगा वो क्या आएगा, 75%. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला इसका 1 वाला पार्ट है. अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में क्या है, 1 टोटल नीचे मल्टीप्लाई बाय 100%. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25%. इसी तरह से हमें BCD कंटिन्यू करनी है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500. फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया है. तो स्टूडेंट, कभी भी जब हम निकालते हैं ना, तो जो पहले इनिशियल देखते हैं, इनिशियल कितनी होती है, इनिशियल कितनी दी है उन्होंने 25,000. अब जो फाइनली कितनी हो गई, फाइनल पॉपुलेशन हो गई 24,500. यानी बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है. कम हो रही है, तो कितनी कम हो रही है, 500. ये क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ओके स्टूडेंट, अब जब डिक्रीज परसेंट या इंक्रीज परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, जो चेंजेस आता है, जो चेंज आ रहा है चाहे वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, उसको हम रखते हैं ऊपर की साइड. और जो ओरिजिनल होता है, हमारी ओरिजिनल क्या थी 25,000 थी. जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम नीचे रखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2% आएगा. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की. अरुण बॉट अ कार 3,50,000. द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000. व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज. अब देखो 3,50,000 से क्या हो गया, 3,70,000 हो गया. तो कितने का डिफरेंस आया, 20,000 का डिफरेंस आया. डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है परसेंट इंक्रीज. इसी तरह से फॉर्मूले में रख देंगे, जो हमारा बढ़ के आया वो और जो ओरिजिनल था वो मल्टीप्लाई किया हमने 100 से. तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है. ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. I buy a TV for 10,000 and sell it a profit 20%. How much money do I get for it? मैंने कोई टीवी है वो उसे 10,000 रुपये की खरीदी और मैंने उसे 20% प्रॉफिट पे बेच दी है. ओके, तो मुझे इसको बेचने पर कितने रुपए मिले हैं.
यानी सेलिंग प्राइस पूछी है। कॉस्ट प्राइस मेरी क्या है 10,000। अब मेरा प्रॉफिट कितना है पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। अब देखो स्टूडेंट, कोई चीज़ मैं 100 रुपये की खरीद रही हूँ तो उस पर मुझे कितने रुपये मिल रहे हैं 20 रुपये। ओके, अगर कोई चीज़ मैं 1 रुपये की खरीदूँ तो उस पर मुझे कितने प्रॉफिट होगा 20/100। अब अगर कोई चीज़ मैं कितने की खरीद रही हूँ 1000 की, कितने की खरीद रही हूँ 1000 की, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके स्टूडेंट, तो जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2000। तो इसी बात को उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट जो हमारा है वो 20% ऑफ 10,000। क्या कहा है उन्होंने कि जो प्रॉफिट हमारा क्या आएगा 20% ऑफ 10,000। जब हम 20% ऑफ 10,000 करेंगे तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2000 रुपये। ओके स्टूडेंट, अब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 10,000, प्रॉफिट हमारा कितना है 2000। तो इसको सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू मालूम पड़ गई, कितनी आएगी 12,000। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। जूली सेल्स अ वॉशिंग मशीन 13,500, सी लॉसेस 20% इन द बार्गेनिंग, व्हाट वाज द प्राइस एट सी वॉट। तो उसने उसे कितने में खरीदी थी। जूली कोई सेल कर रही है, अब सेल कर रही है कितने की 13,500 की, लॉस उसे कितने को हो रहा है 20% का, लेकिन उसे क्या नहीं मालूम है कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। तो हमने माना है हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है x रुपये। ओके स्टूडेंट, हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो लॉस क्या होगा 20% ऑफ x, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है x। अब हमने क्या किया कॉस्ट प्राइस, अब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो हमने माना था हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी x, माइनस क्या करेंगे 20% ऑफ x। 20% हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे, और जो हमारे किसके बराबर है 1 लाख, ये कितना है 13,500 के बराबर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। x मिल गया, यानी हमें क्या मिल गया हमारी कॉस्ट प्राइस मिल गई, क्योंकि हमने क्या माना था x को हमारे कॉस्ट प्राइस माना था। x बराबर हमारा CP था, तो हमें मालूम पड़ जाएगी कि हमने ये कितने की खरीदी है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चॉक कंटेन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। कार्बन कितने परसेंट है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये टर्म है उनका सम करना पड़ेगा। ओके, तो सम किया तो हमारा कितना आया 25 आया। अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो हमने बोला परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन पहले फ्रैक्शन में बदलें। कितना है कार्बन हमारा 3, कार्बन की मात्रा यहाँ 3 दी है, 3 टोटल, नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12%। दिख रहा है स्टूडेंट, ये सॉल्व करके उन्होंने दिया है 12%। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। तो अगर 3 ग्राम कार्बन है तो चॉक स्टिक का वेट कितना है। तो हमें वेट तो मालूम नहीं है, तो हमने माना कि वेट हमारा x ग्राम है। लेट द वेट ऑफ द स्टिक बी x ग्राम। और लेकिन हमें ये तो मालूम है, ये मालूम है कि जो 12% ऑफ x का है, यानी जो कार्बन है उसमें 3 ग्राम है, यानी कार्बन कितना है हमारा 12%, तो 12% ऑफ x इक्वल टू 3 ग्राम। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 100/12, और जब सॉल्व करके आया तो 25 ग्राम। तो हमारा जो चॉक का वेट है वो कितना निकल के आया 25 ग्राम आया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। अमीना बाय अ बुक फॉर 275 एंड सेल इट अ लॉस 15%, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो अमीना ने क्या किया है, एक बुक को 275 रुपये में ख़रीदा है और उसमें उसे लॉस हो रहा है 15% का। अब वो उसे कितने में बेचे। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी 275। ओके स्टूडेंट,
अब लॉस कितना, लॉस परसेंट दिया हुआ है कितना 50%। और मैंने कहा है आपको लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा 50% ऑफ 275। अब हमें उसने हमें क्या पूछा है, कितने में उसने बेची है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 275, लॉस क्या था 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 275। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स इन ईच केस। हमारा पी, अब हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है। ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई, पी प्लस आई है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो इस ए निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। और आई का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी हमें कितना दे रखा है 1200। आर जो परसेंट में दिया होता है वो हमारी हमेशा रेट होती है 12 दी है। टी कितना है टाइम 3। जब हम इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया 432 रुपये निकल आया। मैंने बोला अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अमाउंट क्या जो प्रिंसिपल है हमारा ये निकल के आया, ये तो दिया हुआ है, वो हमने क्या सॉल्व करके निकाला एस आई निकाला। तो 1200 में हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे 432, तो हमें क्या मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा बाद में वो मिलेगा हमको 1632। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। पी हमको दिया हुआ है 7500, रेट दिया है 5%, टी 3 दिया है। तो पहले हम एस आई सॉल्व करेंगे, एस आई सॉल्व करने के बाद ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर। यानी हमें रेट निकालना है, तो हमें पी कितना है हमारा 56,000, आर हमको नहीं पता, और इंटरेस्ट हमारा क्या है 280, और ईयर कितने हमारे 2। ओके स्टूडेंट, तो हमने वैल्यू रखी इसी के अकॉर्डिंग, तो हमें आर निकाला, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ये दोनों डिजिट। ओके स्टूडेंट, तो इसे हमें सॉल्व करेंगे तो हमारा आर निकल आएगा। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर, व्हाट इज़ द सम ऑफ ही बोरोड। वह उसने कौन सा सम लिया है, ऐसा कौन सा धन लिया है जिस पर उसे इंटरेस्ट तो मिलेगा ₹45, रेट होगी इंटरेस्ट की 9% और टाइम है उसका 1 ईयर। तो हम इस फॉर्मूले में रखा है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इधर गया और ये नीचे आएगा, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी स्टूडेंट 500 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो हमारी जो एक्सरसाइज है 8.3 वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू, बाय।